हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पार्टनर आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपको लेकर। सो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करेंगे। ज़रूर क्लेम कर लेना, रीडिंग के साथ जुड़ जाना। रीडिंग अच्छी लगे लाइक कर देना, हाइप कर देना, और किसी के साथ शेयर करने का मन है इस रीडिंग को तो उसे शेयर भी कर देना। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या है उसकी एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं। अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सा याद करो, 3 बार उनका नाम ले लो। ठीक है, और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। और अगर अभी बहुत शोर वाली जगह पर हो या फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हो, काम में बिज़ी हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी मेमोरीज़ को याद करो। बट अगर शांत बैठे हो तो 3 बार उनका नाम ले लो। ठीक है, देखते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हाँ, राइट नाउ में आपके पर्सन, देखो, कुछ ना कुछ तो कंपटीशन, हर्डल, ऑब्स्टिकल हर किसी की लाइफ में रहते ही हैं, है ना। तो ये जनरल सी बात है कि उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पे कुछ हर्डल, ऑब्स्टिकल रहे हैं, जिन पर वो कुछ कहते हैं ना मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मान लो किसी कलीग से कोई प्रॉब्लम हो गई, बॉस को कुछ कोई बात हो गई, घर में कुछ हो गया पंगा, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपके पर्सन हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है ये इंसान को ना प्लांट्स बहुत पसंद है, गार्डनिंग करना पसंद है, और वॉक करना पसंद है, या गार्डन में जाना, पार्क में जाना, ये चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, सो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस तरह से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, चाहे मेंटल हीलिंग हो, चाहे फिज़िकल हीलिंग हो, क्योंकि कुछ हुआ है जिसको लेकर वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। वही है 8 ऑफ वांड्स। यस, आज के दिन कहीं न कहीं आपके पर्सन की बहुत सारी बातें भी हो रही हैं किसी इंसान से, चाहे ये करियर के लिए ज़्यादातर मुझे किसी इंसान से दिख रहा है, बाकी कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, किसी फ्रेंड से ज़्यादा बहुत सारी बातें हो रही हैं इस इंसान की। ठीक है, हो सकता है कम्युनिटी में किसी से बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स इनके आस-पास हैं, या कोई आया हुआ है इनके यहाँ जिसकी वज़ह से थोड़ा बिज़ी हैं। बट कोशिश इनकी ये हो रही है कि जैसे मैंने बोला कि ये, जैसे गार्डनिंग करना और प्लांटिंग करना, कुछ भी इस तरीके की एनर्जी में अपने आप को थोड़ा-सा व्यस्त रख रहे हैं, ताकि अपने आप को हील कर पाएँ, थोड़ी अपनी ग्राउंडिंग कर पाएँ। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है सबको प्लांट्स पसंद हो, तो कुछ लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कुछ कुछ तो मतलब जैसे पूरे हफ्ते का जो एक भसड़ था ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं कोई इन्विटेशन भी आया हुआ है इनके पास, जहाँ पर इनको जाना ज़रूरी हो सकता है, और ये वहाँ आज के दिन जा रहे हैं या गए हुए हैं ऑलरेडी। ओके? चलो अब देखते हैं यहाँ पर पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। ट्रैवल दिख रहा है मुझे आज के दिन। ट्रैवल या तो हो रहा है या होना है अभी, मतलब अभी जिस टाइम आप रीडिंग देख रहे हो उस टाइम हो सकता है, उस टाइम ट्रैवल नहीं है, शाम तक ट्रैवल भी हो इनका। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई जॉब ऑफर आया हुआ है इनके पास, और ये उसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ऐसी चैनलिंग हो रही है एनर्जी। ठीक है, देखते हैं पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वी हैव द 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है, जो कि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ की अति नहीं अच्छी होती, किसी भी चीज़ की ना एक लिमिट अच्छी होती है। ये ऐसा है कि जैसे एक इंसान खुद, वो तुम जो मर्जी कह लो, वो जी रहा है आपके साथ, उसको उसको कोई लेना देना ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको तो लग रहा है सब ठीक है। उसके हिसाब से तो ऐसा है कि वो जी रहे हैं आपके साथ। उनको तो ऐसा लग रहा है कल बात हो जाएगी, आज बात हो जाएगी, आ जाएगा फ़ोन, आ जाएगा मैसेज, वो अपने ही ला लैंड में है। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ दूरियां बढ़ गई हैं या टेंशन वाला कुछ माहौल नहीं दिख रहा, उनको तो लग रहा है सब ठीक है यार, इमोशनल लेवल पर इतना तो चलता रहता है। ऐसी है यहाँ पर बात। ठीक है, और इमोशनली कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत नीड फील कर रहे हैं।
क्योंकि एक ऐसा समय जहाँ पर आपने उसको स्पॉइल किया था, मतलब स्पॉइल करना जैसे कि मतलब सब कुछ ही दिया आपने उस इंसान को, प्यार क्या, सपोर्ट क्या, नर्चर क्या, और कहीं न कहीं हेल्प क्या, कुछ मतलब जहाँ पर भी जिस तरीके की नीड पड़ी आपने उस इंसान को अवेलेबल होके दिखाया है, तो वो स्पॉइल कर रखा था आपने। कितना तो मैं तो ये देखी हूँ, कितनी तो आपने उसको गिफ्ट्स वगैरह दे रखे हैं, कितनी चीज़ तो आपने उसको अवेलेबल करा रखी हैं। जहाँ कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई, एक फ़ोन आया और वो काम बनवा दिया। मतलब कुछ ऐसा चीज़ें कर रखी हैं जहाँ पर उसको एक डिपेंडेंसी आपके ऊपर आ गई कि अब उसको हर चीज़ के लिए आप पे डिपेंड होना स्टार्ट हो गया था। तो अभी एक ऐसी ऊर्जा यहाँ दिख रही है कि वो इंसान फिर से वही नीड फ़ील कर रहे हैं। वो डिपेंड किस पे हो नहीं पा रहे हैं, और आपकी अब उसको थोड़ा-सा समझ में आ रहा है कि हाँ, आप ही एक ऐसे इंसान हो जिस पे वो डिपेंड हो सकते हैं, लिटरली डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है? वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, येस, मैंने जैसे ही 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड उठाया ना, पहला वर्ड मेरे मुँह पर जो आया, मैं 555 देख रही हूँ तब मैं ये बात बोल रही हूँ, मेरे मेरे मुँह में पहला वर्ड आया शेम। नाउ ही और शी, ये जो भी है, शेम फ़ील कर रहे हैं, गिल्ट फ़ील करना, रिग्रेट फ़ील करना। ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गिल्ट ये है कि इन्होंने आपको खो दिया, रिग्रेट है कि आपको खो दिया, ठीक है? और एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने, मतलब आपने, मैंने बोला ना, आपने स्पॉइल कर रखा था इसको बिल्कुल, मतलब हद कर रखी थी हर एक चीज़ अवेलेबल कराने की, वो चाहे इमोशनली हो, चाहे मटेरियलिस्टिक हो, कुछ भी। वो इंसान अब वो उस सिचुएशन में शेम फ़ील कर रहा है, ऐसी एनर्जी है। मुझे लग रहा है रात के समय बहुत ज़्यादा दिमाग जो है, इमोशंस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और कहीं न कहीं इस इंसान को अकेलापन फ़ील होता है। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ, किसी ने ऑप्शंस क्रिएट कर रखे थे और आपके पर्सन को उन ऑप्शन से कुछ नहीं मिल रहा है, जहाँ पर अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तभी उस इंसान को शेम फ़ील हो रही है। येस, इट्स अ फूल कार्ड, इट्स अ येस, पहली बात तो येस आ गया है। दूसरा, फूल कार्ड से ये इंसान आपके सामने आने में शर्म फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि जो कारनामे इन्होंने कर रखे हैं, वो कारनामों के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आना थोड़ा-सा, ठीक है ना? और मतलब कि कैसे बात करेंगे या क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आपसे क्या रिस्पॉन्स आएगा, आप पास्ट को भूले हो, नहीं भूले हो, ये सब चलता रहता है आपके पर्सन के दिमाग में। कुछ लोग आपके पर्सन के ना, आपके पर्सन और आपके बीच में ना कार्मिक लोग बहुत आ गए। ये इनकी फैमिली भी हो सकती है, ये इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ये इनकी लाइफ में किसी तरीके के फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स, ये कार्मिक्स बहुत हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में पंगे करवा रखे हैं, ठीक है? वी हैव येलो एनर्जी ना, तो एक वो पॉजिटिव होता है ना कि फील होना कि मुझे एक नई फ्रेश बिगनिंग इस इंसान से करनी है, बट 9 ऑफ स्वॉर्ड जो है वो उसको घबराहट है ना, एक घबराहट दे रहा है यहाँ पर। जैसे कुछ लोगों के लिए कोई इंसान रेड फ्लैग निकल गया, अब वो तो रेड फ्लैग निकल गया, बट अब आपकी तरफ कैसे आए, क्योंकि छोड़ा तो उसी इंसान के लिए था, आपके पर्सन ने छोड़ा तो अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने विशेस के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने फालतू के, ठीक है ना, इधर उधर मुंह मारने की वजह से वो हुआ था, बट अब आए कैसे आपकी तरफ, ये चीज़ यहाँ पर है। देखो, मैं कई बार ब्लंट हो जाती हूँ, तो आई एम सॉरी अगर मैं ज़्यादा भूल जाऊँ तो, ठीक है ना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। द मजिशियन एनर्जी, यस, इट्स अ यस। कैसी यस? ये वाली न्यू बिगनिंग वाली यस, कि ये पर्सन, हाँ जी, आपसे एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट जो इन्होंने कर रखा है, जो इन्होंने, ये जो मजिशियन बने घूम रहे थे, घूम रही थी, जो भी थी ये, थी या था, बट इस इंसान को अब ये लग रहा है कि भई सब कुछ है इसके पास, ऐसा नहीं है कि है नहीं चीज़ें, सब कुछ है जिसकी वजह से आपकी तरफ आ सकते हैं, बट वो शेम का जो आ रहा है ना फैक्टर, वो कैसे जाए? ऐसा नहीं है कि परिवार नहीं साथ देगा, ऐसा नहीं है दोस्त नहीं साथ देंगे, ऐसा नहीं है कि ये आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि कोई मनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, बिल्कुल सूदिंग एनर्जी आ सकते हैं, शेम, शर्म, वो पंगे आ रहे हैं बीच में, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा मैग्नेटिक सा पुल फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी तरफ, जैसे मैंने बोला ना कि रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और मैग्नेटिक पुल से जैसे 7 ऑफ कप से भी बहुत कुछ आपने उस इंसान को इमोशनली अवेलेबल कर रखा है, तो उस इंसान को वो इमोशनल को डिपेंडेंसी से फील होना, और उसको ऐसा होना कि नहीं, मैं मुझे ये रिश्ता 3D लेवल पर जो है ना क्रिएट करके रखना है, सिर्फ 5D लेवल पे क्रिएट नहीं करना है। 5D लेवल पे क्या है कि सिर्फ आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो या एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो, बट नाउ द 3D लेवल की उस इंसान को आपके साथ 3D लेवल पर आना है, ठीक है?
द आउटसाइडर, देखो ये चेन बंदी हुई दिख रही है आपको, ये बंद नहीं है, ताला बंद नहीं है। मैंने कहा ना चीज़ें दिक्कत वाली है नहीं, बट शर्म आ रही है उस इंसान को। दे आर मिसिंग यू बैडली। क्रिएटिविटी, यस दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, ये इस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अबंडेंस चाहते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है स्टेबिलिटी थी बट कहीं ना कहीं पंगे हुए किसी और फीमेल की वजह से, स्पेशली फीमेल बोलूँगी मैं, और मैं खुल के बोल रही हूँ, किसी फीमेल की वजह से हुए हैं। बीप बीप बीप, ठीक है। और यहाँ पर ना, और यहाँ अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसको आपके साथ आना तो है, बट उसको अपने जोन से निकलने में थोड़ा सा होता है ना, कि एक इंसान मान लो 2 साल आपसे दूर रहा, अब वो 2 साल बाद आपके सामने मुंह उठा के खड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि 2 साल वो कहाँ थे भाई, है ना। आपने कैसे दिन काटे, रातें काटी, वो आपके सामने आए कैसे, है ना। ये एनर्जी है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ना इनर कॉलिंग आ रही है आपसे मिलने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि फूल भी जो है ना बच्चा है, बच्चे बच्चे थोड़ी बाहर के शोर को सुनते हैं, बच्चे भी तो अपने मन की करते हैं ना। तो इनर कॉलिंग यहाँ पर आ रही है आपके पर्सन को कि भाई ये मिलें आपसे या आपको कनेक्ट करें। और यहाँ पर जो डॉल्फिन्स हैं, डॉल्फिन्स ऑलवेज शोज हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ठीक है। तो इनको लगता है कि इनको आपके साथ फ्रेंडशिप स्टार्ट करनी चाहिए, इनको आपके साथ हैप्पीनेस वापस से रिश्ते में लेकर आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मून है तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ना, जैसे उनको उनको डेप्थ फील होती है फीलिंग की, ठीक है। उनको डेप्थ फील होती है कि आप दोनों के बीच में रिश्ता हील हो सकता है, मेंटली फिजिकली जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के बीच में, वो हील हो सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हील हो सकते हैं जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, और आप जो हैं एक फ्रेंडशिप वाले लेवल पर आए। अभी रिलेशनशिप वाला लेवल एक तरफ कर दो, पर फ्रेंडशिप वाले लेवल पर, बच्चों वाले लेवल पर आकर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। फिर जो है आप क्रिएट कर सकते हो आगे जाके, आप जैसा मर्जी क्रिएट करो अपना रिश्ता। बट अभी एक बिल्कुल ही शून्य वाले जोन पर आने के विचार में है आपके पार्टनर, ठीक है। इनर कॉलिंग है इनको आपसे रिश्ता क्रिएट करने की और रिश्ते को स्टेबल करने की। एंड मुझे ऐसा लगता है बड़े रीगल रॉयल लगते हो आप इस इंसान को। पर्सनालिटी आपकी जो है ना, दैट इज़ माशाल्लाह वाली बात है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ना कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा ना शेम फील हो रही है इस इंसान को, तो मुझे यहाँ ना कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी में, ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे फिर से कोल्ड हो रहा है। चलो, जैसी रब की मर्जी, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। We have the lovers, the 5 of cups and the 4 of wands. आपके पर्सन एक बहुत बेहतरीन रिश्ते में थे आपके साथ, ठीक है। बट यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को रिश्ता तो बेहतर था, पर ट्रस्ट इशू थे आपके पर्सन को, ठीक है। और वो ट्रस्ट इशू के चक्कर में या तो आप की कहीं और मैरिज हो गई या इनकी कहीं और मैरिज हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से अभी रिग्रेट फील हो रहा है, अभी इस इंसान ने जो है किसी और को चूज़ कर लिया, वहाँ मैरिज हो गई या वहाँ एंगेजमेंट हो गई है, उस वजह से इसको रिग्रेट फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आप कंपेटेबल लग रहे हो, बट दे हैव समवन इन देयर लाइफ जिसकी वजह से वो इंसान सैड बहुत फील कर रहे हैं, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बातचीत करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। बट आ रही हैं चीज़ें क्या कि नेक्स्ट लेवल पे बात जाती ही नहीं है, हमेशा उसी लेवल पे रह जाती है जो पुरानी है बात, मतलब जो पुराना जो समय है उसी पे रह जाती है बात और आगे नहीं पहुंच पाती है। और ये इस इंसान को आपसे कम्युनिकेट करना है कि उसको आगे के बारे में सोचना है। अब जो हो गया उसके बारे में कुछ उसको ज़्यादा डिस्कस आपसे आपसे करना नहीं है, ये एनर्जी है। कहीं न कहीं अगर आप लोगों में से किसी की एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हुई है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील कर रहे हैं, ये ऊर्जा दिख रही है, ठीक है? बहुत ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं आपके पर्सन, ट्रांसपेरेंसी अबाउट देमसेल्फ। हो सकता है उन्होंने आपके साथ जो-जो किया उसके बारे में वो आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। देखो मैंने बोला ना कि रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं अब, उनको लग रहा है कि अरे भाई गड़बड़ हो गई, है ना? और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ़ में कोई और है, जहाँ पर वो पैशन आपके लिए फ़ील करते हैं बट आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है दे हैव ऑलरेडी देयर फैमिली और कमिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा
जो मैंने अभी पहले वाले स्प्रेड में भी बोला कि इस इंसान को किसी ने चीट कर दिया है, जहाँ पर इसको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब ये माथा पकड़ के रो रहे हैं, ठीक है ना। थंडरबोल्ट, यस यस, इट्स अ यस। क्या यस कि इस इंसान ने आपको बड़ा, मतलब कहते हैं ना, या तो कंपेयर किया किसी के साथ, या फिर इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, कहीं ना कहीं आपको लेकर कहीं कुछ ऐसे फैसले करे जो कि अब रिग्रेट वाले हो रहे हैं, ठीक है। गुस्सा बहुत ज़्यादा कर दिया कुछ लोगों ने, आप दोनों ने, अगर मान लो आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो उसको सैडनेस है, अगर इसने रिश्ता ख़त्म करा तो भी इसको सैडनेस है, क्योंकि इससे गलती हुई है, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ। ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप उसको घास नहीं डाल रहे हो, ऐसी एनर्जी है। यस, ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, बट अब आप नहीं हो उस एनर्जी में कि आप इसके लिए अवेलेबल हो, या इसके सामने आओ, या इससे बात करो। आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ गए हो, अब आप शेयरिंग वाली एनर्जी में हो ही नहीं। अब आप अपने मैं की एनर्जी में हो कि मैं क्या चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या मेरे लिए क्या अच्छा है, ठीक है ना। ऐसी ऊर्जा में हो आप। और कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर थर्ड पर्सन है यहाँ पर, जहाँ आप अवेलेबल नहीं हो सकते। आपको लगता है कि मैं एक ऑप्शन बन के नहीं रह सकता या रह सकती। अगर आपकी लाइफ में कोई है और है, मुबारक हो आपको, आप ऐसे हो गए हो। और अब ये इंसान, ये देखो ना, आप खुद देख लो, मैं क्या बताऊँगी, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। और ये चीज़ इसलिए भी है क्योंकि आपने अपने लिए आवाज़ उठाई है। सो जब आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे तो सामने वाले को तो सैडनेस फील होगी ही होगी, है ना। देख लो, 5 ऑफ सोर्ड्स। और जो मैंने शुरू में भी कहा, बिल्कुल पहली एनर्जी जब हमने इसकी चेक करी, मैंने कहा ना कुछ तो पंगे हुए हुए हैं इसकी लाइफ में, और जेन्युइन सी बात है, लोगों की लाइफ में होते रहते हैं। तो पंगा मुझे लग रहा है आपके वाला ही है, ठीक है ना। वर्क का नहीं है, आपका है। आपके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मैनेज नहीं हो रही है ना, वो चीज़ को खल रही है, तभी इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। समझ में आई। हाँ, पर्सन का आपके लिए देख लेते हैं, पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार कार्ड। ये एक तरफ कभी ये सोचते हैं कि इनको आपसे हीलिंग कर लेनी चाहिए, कभी इनको डर लगता है कि आपकी तरफ आएंगे तो पंगे पड़ जाएंगे। एक तरफ इनको ये लगता है कि इन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए, फिर दूसरी तरफ लगता है कि नहीं यार, इन्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि या तो आप डिटैच हो गए हो या ये डिटैच होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी कोई इंटेंशंस नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, ठीक है ना। ये एनर्जी है आपके पर्सन। मुझे देखो, मैं एक जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो तो ये आपको रोकना चाहते हैं, चाहे वो मैनिपुलेशन से हो। जैसे मान लो आपने कोई लीगल एक्शन लेना है, जो आपको इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि लीगल एक्शन आप लोगे ही नहीं, या आपके आंखों पर पट्टी बांध के रखना चाहते हैं कि आप चॉइस, अगर आप चॉइस बना, ये आपको चॉइस नहीं बना सकते, तो ये आपको ऑप्शन बना के रख पाएँ अपनी लाइफ में। समझ में आया। ये है इंटेंशंस। तो अभी थोड़ा बच के रहना, ठीक है। यहाँ पर वी हैव अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। अब इनको आपकी साइड समझ में आ रही है। देख लो, गिव अप उस इंसान ने अभी किया नहीं है, और उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे डिफरेंसेस थे आप दोनों के बीच में, जो ये बक 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 इनकी रही भी होगी आप लोगों के लिए कि भाई पैसा ये वो। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को अभी भी होप नहीं खोई है इस इंसान ने। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अच्छी बैकग्राउंड से हो, और इनको लगता था कि नहीं, ये आपको क्या ही वैल्यू दे पाएंगे, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। बट अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई सब कुछ पैसा नहीं होता है, ठीक है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, चलिए जानते हैं। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द हर्मिट, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। भाई सोशल आपके पर्सन हो रहे हैं, जिसके बाद ये पर्सन जो है ना आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको समझ में आएंगी, कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके लिए इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। बट अभी इन्होंने थर्ड पर्सन से आइसोलेशन लिया है, कहीं ना कहीं अपने आप को सेपरेट किया है, और ये पर्सन आपके साथ चीज़ें ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं कोई मैसेज, कॉन्टैक्ट, किसी तरीके की कोई बातचीत आपकी हो सकती है नेक्स्ट 6 to 7 days, ओके। कुछ लोगों के लिए 6 से 7 घंटों में भी बात हो सकती है, ओके। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल। इन लोगों में भी पॉज चल रहा है, ये लोग भी पॉज हैं अपने अपने में। जैसे मैंने शुरू में भी कहा ना, अपना ध्यान रखा जा रहा है। ये देखो, अपना ध्यान रखा जा रहा है, अपनी ईगो का ध्यान रखा जा रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा जा रहा है, अपनी नीड्स का ध्यान रखा जा रहा है। पॉज है इन लोगों के बीच में भी रिश्ता, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे इनकी नई नई अभी एंगेजमेंट हुई है, नई नई मैरिज हुई है।
सो ये एनर्जी दिख रही है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस, गार्ड्स अप है इन दोनों के आपस में, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। वो चाह रहे हैं भाई जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, जो भी ब्रेक टाइम चल रहा है, जो भी सेपरेशन टाइम चल रहा है, वो ख़त्म हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक्शन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही जल्दी एक्शन आएगा, किसी तरीके की कोई बातचीत हो सकती है, किसी तरीके का कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, कोई ना कोई मूवमेंट शिफ्ट ज़रूर दिखेगी आपको, ये नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको दिखेगी, ठीक है। और तब तक बहुत ज़्यादा जो है ना, आप अपनी तरफ से चेजिंग वाली एनर्जी में मत रहना, क्योंकि यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये है कि ये लोग कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीख रहे हैं, तो इनको सीखने दो, ठीक है ना। और नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर कोई ना कोई आपको जो है न्यूज़, कोई मूवमेंट, कोई तरीके का आपको, ठीक है ना, एक्शन देखने को मिल सकता है, ओके। क्योंकि मार्स सेशन एनर्जी दिख रही है, तो बहुत ही जल्दी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, ओके। तो ज़रूर क्लेम कर लेना विद, ओ मैं बोल रही थी क्लेम कर लेना विद 444, ये देखो नंबर 4 की ही एनर्जी आई है, ओके। सो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि क्लेम कर लो इसको 444 के साथ, ठीक है। एंड आपके लिए ना, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी, जो आपका माइंड, बॉडी, सोल और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है ना, माइंड, बॉडी, सोल और यूनिवर्स, इन चारों का एक अलाइनमेंट बनाओ और अपने ऊपर काम करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम करो, अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करो, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम करो, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर काम करो, आपका जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उस पर काम करो, इस पर ध्यान दो, बाकी अभी सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।